जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सफल होने के लिए आपको बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी होती, बल्कि छोटी छोटी चीजों को लगातार बार बार करना होता है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं। और आंटी जी का यह पहला सत्संग है। अगर आंटी जी से कोई भूल चूक हो जाए तो आप उसको नजरअंदाज कर देना। सत्संग बहुत अच्छा और दिल को छू जाने वाला है। जैसा आंटी जी ने हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैंने राधा स्वामी से नाम ना लिया हुआ है, और क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से ही बताओ, जितनी भी तुम्हारा सत्संग है वो शुरू से सुनाओ। और फिर मैं गुरुद्वारे जाने लग गई। वहाँ मैं सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ डेली ही मैं जाना लग गई। तो एक दिन अचानक से मैं वहाँ बैठी थी, फरवरी की बात है, और मैंने 2 मिनट के लिए भजन चल रहा था और आंखें बंद कर ली, और अचानक से मुझे विजन आई। पहले हमारे बाबा जी आए, राधा स्वामी, फिर गुरु नानक देव जी आए, और फिर गुरु जी आए। तो उन्होंने उसके अंदर फिंगर वाला स्वरूप था जिसमें वाइट और चोला डाला हुआ है और फिंगर आगे कर रहे हैं और रेड कलर का टिक्का लगाया माथे पे। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये जो स्वरूप है ये कैसे मेरे विजन में आया। तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि विजन क्या होती है, कैसे आया ये चीज। मैंने ऊपर फटाफट घर आकर मैंने फोन खोला और सर्च किया गुरु जी का, और वो स्वरूप तब मुझे दिखाई दिया। पहले मैंने वो स्वरूप को अपने विजन में देखा और बाद में मैंने उसको फोन में देखा। तो मैंने 1-2 दिन तो वो सत्संग सुने गुरु जी के, फिर बात आई गई होगी 5-6 महीने। फिर मैंने फरवरी के बाद मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और मैं भूल गई इस चीज को कि होगा कुछ, मुझे कुछ नहीं पता। फिर सितंबर में अचानक से गुरु जी के सत्संग में सुनने लग गई। सत्संग सुनने लगी तो उसमें वो कह रहे कि मैं तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा, गुरु जी ने कहा। मैंने सोचा चलो ठीक है। तो मुझे एक दिन कबूतर के रूप में दर्शन हुए, मतलब सामने ही बैठ गए आगे और काफी देर तक बैठे रहे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अब तक तो वैसे ही हुआ कबूतर, मैंने इसको नहीं समझा। फिर अगले दिन आके कड़ाह कुड़िए कड़ाह प्रसाद बना, आप भी खाते मैंने भी खा। मैंने कहा मैं तो, मेरे पास तो ना कोई स्वरूप है ना गुरु जी को मानती हूँ, मैं तो नॉर्मल ही बस सभी सत्संग ही सुनने लगी हूँ, तो मैं इन गुरु जी को कड़ाह प्रसाद कैसे खिला सकती है। तो फिर 1-2 दिन के बाद मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं चौपहरा काटूंगी तो मेरे घर आ जाना, हम सब ना चौपहरा वहीं पर ही काटेंगे। चौपहरे में सुखमनी साहब का पाठ शुरू होता है 12 से लेकर 4 बजे तक। 5 जपजी साहब के पाठ और 2 चौपाई साहब के पाठ और 1 सुखमनी साहब का पाठ। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी ये शुरू करनी है तो हम इकट्ठे कर लेंगे और मैं आपके घर आके इसको कर लूँगी। तो मैं कड़ाह प्रसाद बनाकर ले गई उसके घर पे, और जैसे ही चौपहरा साहब शुरू करने से पहले मैंने भोग लगाने के लिए कटोरी में, गुरु नानक देव जी को भोग लगाने के लिए कटोरी में कड़ाह प्रसाद डाला, और जैसे ही मैं उसके मंदिर में रखने लगी तो मंदिर की साइड वाली दीवार पे गुरु जी का स्वरूप। और मैं इतनी हैरान हो गई कि ये तो कुछ मतलब कि ऐसे अचानक से नहीं हो रहा, ये तो गुरु जी की मर्जी से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है तो ये सच है। तो ऐसे ही गुरु जी ने मेरा कड़ाह प्रसाद खाया, मतलब कि मैंने खाया। ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मुझे बार बार कॉल आने लगी कि कुड़िए तू बड़े बंदेरा, तू बड़े बंदेरा। तो मैंने कहा मैं तो जानती भी नहीं हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ, चलो मेरी गुड़िया का पेपर है उसके बाद जाऊँगी। मैंने कहा गुरु जी ठीक है, मैं बाद में देखूँगी, मैं तब आऊँगी। लेकिन फिर आ गया कि मैं 3rd कॉल मेरी लास्ट कॉल होती है। फिर मैं घबरा गई कि मुझे तो अभी के अभी जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता बड़े मंदिर कैसे जाना है, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, मैं घर में कैसे बताऊंगी, अपने अंकल को मैं कैसे बताऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब मुझे ये होगा कि 3rd कॉल है तो मुझे जाना ही जाना है। फिर जैसे मैं गुरुद्वारे में बैठी थी और मैंने ना वहीं पे ना ऐसे फ़ोन ओपन कर लिया एक बार गुरु जी का मैसेज देखने के लिए, तो उसमें एक नाम आ रहा अलका। तो मैंने कहा कि गुरु जी तो मुझे इशारा दे रही कि मुझे अलका से बात करनी चाहिए, वो मेरी फ्रेंड है जो राधा स्वामी सत्संग घर में मेरे साथ सेवा पे जाती है।
तो फिर मैंने ना उसका नंबर निकालने के लिए जैसे ही व्हाट्सएप खोला तो उसके बेटे का नंबर आगे आ गया और उसमें गुरुजी की डिप्पी लगी हुई थी, स्वरूप। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि दीदी आपका बेटा जो है वो छतरपुर बड़े मंदिर जाता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ जाता है। तो मैंने कहा वो जब भी जाए तो उसको कहना कि मुझे लेके ज़रूर जाएगा, मुझे भी जाना है। तो वो कहते कि मंडे को ना बस जाती है यहाँ से, तो आप उसमें चले जाना। मैंने कहा ठीक है, मेरी एक टिकट करा देना। तो उन्होंने मेरी मंडे की 2 टिकट करा दी। नौमी वाले दिन मेरी 2 टिकट करा दी। अब मुझे ये था कि मैं अकेली हूँ, पहली बार जाना है, मुझे कुछ नहीं पता कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। बस मैंने कहा गुरुजी बुला रहे हैं तो अपने आप देख लेंगे, जैसे भी ले जाएंगे तो अपने आप से ले जाऊंगी। तो फिर वहाँ पे 2 टिकट करा दी। अब मैंने कहा कि मैंने वो ये मैं अकेले जाना, 2 टिकट आपने करा दी। फिर हमारे सामने वाले घर में एक लड़की रहती है, वो गुरुजी की संगत है, वो मेरे साथ गुरुद्वारे भी जाती है। तो मैंने उससे पूछ लिया, तो वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुई। वो एक बार पहले भी गई हुई थी। तो हम दोनों बड़े मंदिर चले गए। वहाँ से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, स्वरूप। तो मैंने अपनी गुड़िया को फोन किया कि गुरुजी आ रहे हैं तो तू तैयारी, तो उनके वेलकम की तैयारी कर दे, कड़ाह प्रसाद बना ले और फूल मैं ले आऊँगी। तो हम ना गुरुजी का बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं। तो मैंने रास्ते से गुलाब के फूल लिए, गुड़िया ने कड़ाह प्रसाद बनाया। और मतलब पहले मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि मेरा स्वरूप जो है ना, तो गुड़िया बेड के साथ टेबल लगा के उस पर लगाई हो। तो मैंने कहा कि मेरे बेडरूम में तो ऐसी कई जगह नहीं है, बेड के साथ अलमारी रखी हुई है कि वो कोई टेबल रख सक। और मेरे अंकल क्या कहेंगे कि ये कौन है। तो फिर मैं आई तो गुड़िया, मैंने देखा कि गुड़िया तो अपने कमरे की सेटिंग ही चेंज करके खड़ी हुई थी। बेड की डायरेक्शन उसने वहाँ करी हुई थी, जो साथ में टेबल जहाँ पे हमने गुरु नानक देव जी की फोटो रखी हुई थी। फिर हमने वहाँ पे आके गुरु जी के स्वरूप को स्थापित किया, कड़ाह प्रसाद भोग लगाया, फूलों से वेलकम किया और भजन चलाए, गुरु जी की शुक्राना अदा किया। उस दिन के बाद हमारे घर की वाइब्रेशन बिल्कुल चेंज हो गई, बहुत शांत बहुत ठंडक, घर की वाइब्रेशन बहुत चेंज हो गई। और आज इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो हर रोज ही सत्संग होने लगा, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। शुक्राना 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 गुरु जी। और सत्संग खत्म करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में सुनना। कहानी का शीर्षक है जो प्रचंड है वही मनोबल। प्राचीन काल में एक राजा के पास एक हाथी था। उस हाथी पर चढ़कर उसने कई युद्ध में विजय हासिल की थी। यह हाथी जब छोटा था तभी से उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया गया कि वह युद्ध कला में खूब प्रवीण हो गया। युद्ध में सेना के आगे चलते हुए यह परवसा हाथी जब गुस्से से चिगाड़ता था, दुश्मन सेना में घूमता था तो दुश्मनों के चक्के छूट जाते थे। इस तरह इस बलवान हाथी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। धीरे धीरे समय के साथ वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा। उसकी चमड़ी ढीली हो गई, उसकी जवानी का जोश और पराक्रम जाता रहा। अब उसे केवल हाथीशाला में ही रखा जाने लगा। उसका महत्व कम होने के कारण उसका पहले जैसा ध्यान नहीं रखा जाता था। उसे मिलने वाले खाने में भी कमी कर दी गई। कई बार तो बुढ़े सेवक के ध्यान चूक जाने से उसे भूखा पैसा रहना पड़ता था। इन दिनों से ठीक से पानी नहीं मिलने के कारण और एक दिन बहुत प्यास लगने के कारण वह हाथीशाला से निकलकर एक पुराने तालाब के किनारे चला गया। वहां उसने खूब छक्कर पानी पिया और नहाने के लिए गहरे पानी में उतर गया। लेकिन तालाब में ज्यादा कीचड़ होने के कारण वह खुद वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। वह जितना कीचड़ से निकलने का प्रयास करता उतना वह अंदर धंसता जाता। ऐसा करते करते गर्दन तक वह कीचड़ में फंस गया। वहां आसपास के लोगों ने उस हाथी को पहचान कर उसका समाचार राजा तक पहुंचाया। राजा ने तुरंत ही उसे निकालने का आदेश दे दिया, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी वह हाथी नहीं निकलवा पाए। सभी उसे मौत के मुंह में जाते हुए देखने को विवश थे। तभी एक मंत्री ने राजा को एक युक्ति सुझाई। राजा ने हाथी को निकालने वाले सभी लोगों को वापस बुलवा लिया। अब सारे आदमियों को युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहनाई गई और वो सभी वाद्य यंत्र मंगवाए गए जो युद्ध के मौके पर काम किए जाते थे। हाथी के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस तरह से उस हाथी की ओर बढ़ने लगे जैसे वह दुश्मन पक्ष के हों। यह दृश्य देखकर उस हाथी में गजब का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगार लगाई और दुश्मन पर हमला करने के लिए उसने पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कीचड़ को रौंदते हुए तालाब के किनारे पहुंच गया और दुश्मनों पर हमला करने के लिए दौड़ने लगा। आखिरकार उसे नियंत्रित कर लिया गया। इस तरह वह हाथी अपने मनोबल के कारण अपनी जान बचा पाया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है
दोस्तों, जिसका मनोबल जाग जाए तो वह कमजोर और असहाय होते हुए भी असंभव से दिखने वाले कार्य कर दिखाते हैं। मनुष्य की सारी सफलताएं उसके मनोबल पर ही निर्भर करती हैं। अपने प्रचंड मनोबल के दम पर वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें भी कभी अपना मनोबल कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। हो सकता है कुछ असफलताएं मिले, लेकिन हमें दोगुने उत्साह के साथ वापस उठ खड़ा होना है और फिर से भरपूर प्रयास करना है। दोस्तों, कामयाबी छक मार के आएगी अपने पास। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।